थैंक यू। थैंक यू अंकल। एज एन वुमेन किचन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। अभी के लिए मैं बोलूँगी मेरी छोटी छोटी डिटेलिंग्स थी जिनको इन्होंने काफ़ी ध्यान रख के मेरा बनाया है। शटर से लेके क्रोकरी यूनिट से लेके मेरे सिंक कैबिनेट्स हर चीज़ पे इतना डिटेलिंग दिया है जो मुझे चाहिए था। अभी मेरे किचन मुझे मेरा फेवरेट है। मुझे 10 बार जाने का मन करता है मेरे किचन में। उसका कलर कॉम्बिनेशंस जैसा मुझे चाहिए था इनिशियल में जो मैंने बोला था वो एज एन कोटेशन में भी दिया उन्होंने, और उसके बाद जो निकल के आया वो और भी ज़्यादा खूबसूरती से निकल के आया। सो हेलो हाय एवरीवन, आई एम आरिफ अली, फाउंडर ऑफ अली इंटीरियर डिज़ाइन। तो आज हम जिस प्रोजेक्ट को कवर कर रहे हैं वो लोकेटेड है नोएडा एक्सटेंशन के अंदर, सेक्टर 1 के अंदर। और अगर हम सोसाइटी की बात करें, सोसाइटी होने वाली है ट्राइडेंट एम्बेसी रेसो। और अगर फ्लैट के साइज़ की बात करें तो 1405 स्क्वायर फीट इसका साइज़ होने वाला। फ्लैट की कैटेगरी की अगर बात करें 3 बेडरूम इसके अंदर होने वाले हैं। एंड इस फ्लैट के अंदर हम आपको दिखाते हैं आज अली इंटीरियर की टीम ने किस तरीके से वर्क किया हुआ है। जैसे इसके अंदर तीनों बेडरूम का मेकओवर हो जाता है, किचन एंड लिविंग एरिया, वॉशरूम एंड हर एक चीज़ हो जाती है। तो आइए हम इसको दिखाएं, आपको दिखाते हैं किस तरीके से अली इंटीरियर टीम ने जो है इसको डिज़ाइन किया हुआ है। तो गाइज़ ये हमारा मेन एंट्रेंस है। मेन एंट्रेंस में बेसिकली क्या है, ये हमारी जाती है राइट वाली वॉल। तो राइट वाली वॉल को हम देखेंगे, यहाँ पर हमने एक नेम प्लेट का रूप दिया हुआ है, इसके पीछे भी हमने कॉफ लाइट का प्रोविजन दिया हुआ है। एंड चलते हैं आगे की तरफ। ये हमारी पूरी पैनलिंग की हुई है हमने। ये हमारा क्या है, बेसिकली ये हमारा पूरा एक इलेक्ट्रिकल पैनल था यहाँ पर। इसको हमने पैनलिंग के साथ साथ फ्लूटेड लूवर्स लगाए हुए हैं यहाँ पर। ये बेस टोन के हमारे लूवर्स जाते हैं। जस्ट इसके ऊपर हमारी एक प्रोफाइल जो है लाइट आ जाती है। इसको हमने पैलमेट जो है फायर वाला जो पाइप है हमने इसको कवर अप किया हुआ। अब जस्ट ये सामने हमारा जाता है मेन डोर। तो मेन डोर पे हमने क्या किया है, यहाँ पर बेस टोन के लैमिनेट लगाया हुआ है, सेट एंड फिनिश लैमिनेट आ जाती है। सेंटर में हमारी जो है ये अपनी ग्रिलिंग आ जाती है पीवीडी कोटिंग के साथ में। हमारा ये आ जाता है सीएनसी वाला डिज़ाइन एंड साथ ही इसका जाता है लॉक। अब चलते हैं अंदर के डोर की तरफ। तो ये हमारा अंदर का डोर आ जाता है। इसमें सिमिलर लैमिनेट हमने अंदर वाले डोर में लगाई हुई है। एंड इसमें जो है इसको हाईलाइट करने के लिए ब्लैक कलर की हमने कुछ स्ट्रिप का डिज़ाइन डाला हुआ। तो इस तरीके से हमारी कुछ अंदर वाले डोर की जो लुक निकल के आती है। अब दिखाते हैं आपको अंदर की तरफ जो हमने इंटीरियर किया हुआ गाइज। तो गाइज हम आ चुके हैं अपना लिविंग एरिया के अंदर। सबसे पहले बात करेंगे इस सेक्शन की। लिविंग एरिया में हमने यहाँ 3 सीटर सोफ़ा क्रिएट किया हुआ है एंड 2 चेयर आ जाती है हमारी विद सेंटर टेबल। अब बात करेंगे इस वॉल की। तो बेसिकली वॉल हमारी ब्लैंक थी, तो हमने क्या किया, यहाँ पर डुअल लेयर में जो है ना वॉल ट्रिम का डिज़ाइन दिया हुआ है। यहाँ पर एक बीच में क्लॉक दिया हुआ। अब बात करते हैं सोफे की बैक वॉल की तरफ। तो बैक वॉल में हमने क्या किया, बीच में हमने 3D वाला जो है सीएनसी वाला अपना MDF पैनल लगाया हुआ विद डूको पेंट के साथ में। बेस टोन में इसके पेंट आता है। इसके लेफ्ट और राइट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमारे फ्लूटेड लूवर्स आ जाते हैं एंड इसके साथ ही हमारा MCB बॉक्स आ जाता है। इसको भी हमने स्मार्टली कवर कर दिया। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पर हमारा एक स्टैंडिंग लैंप आ जाता है एंड चलते हैं हम यहाँ पर। ये हमारे कर्टन आ जाते हैं। कर्टन हमारे डुअल टोन में आ जाते हैं, लाइट में और अपना बेस टोन में। ऊपर की तरफ हमारा ये आ जाता है एसी पैलमेट। एसी पैलमेट के ऊपर हमारा एक एसी हैंग हो जाता है गाइज। तो गाइज ये आ जाती है हमारी लिविंग की बैल्कनी। बैल्कनी को हमने क्या किया, इसको पूरा एल्यूमिनियम से कवर अप किया हुआ है एंड कवर अप करने के साथ साथ यहाँ पर हमने टेम्पल क्रिएट किया हुआ है गाइज। अब चलते हैं और आगे की तरफ। तो यहाँ पर हमारी एक वॉल आ जाती है डाइनिंग एरिया की। तो यहाँ पर हमने क्या है, यहाँ पर एक कंसोल का प्रोविजन दिया हुआ है, कंसोल क्रिएट किया हुआ है। इसके लेफ्ट और राइट में हमारी वॉल ट्रिम आ जाती है। सेंटर में हमारी ये भी वॉल ट्रिम आती है। इसमें यहाँ पर हमारी एक पेंटिंग आ जाती है। आगे की तरफ हम चलते हैं। ये हमारा एक यहाँ पर क्रॉकरी हब आ जाता है। क्रॉकरी हब नीचे हमने यहाँ पर जो है कंसोल दिया हुआ है। लेफ्ट और राइट में फ्लूटेड लैमिनेट लगाई हुई है। बीच में हमारी जो है ये टेक्सचर लैमिनेट आ जाती है गोल्डन हैंडल के साथ में। ऊपर की तरफ हमारे ग्लास वाले पैनल आ जाते हैं। जस्ट इसी के साथ में यहाँ पर हमारी एक क्रॉकरी आ जाती है। तो क्रॉकरी में हमने इसके अंदर की तरफ जो है ना लाइटिंग का प्रोविजन दिया हुआ। ये हमारे प्रोफाइल डोर के एल्यूमिनियम प्रोफाइल डोर हो जाते हैं ब्लैक कलर की प्रोफाइल के साथ में। अपर साइड में भी हमारा प्रॉपर एक स्टोरेज आ जाता है। अब बात करते हैं लिविंग एरिया की रूफ की। तो ये हमारी जो है ना रूफ आ जाती है। रूफ हमने क्या है ना, ये ट्रिपल लेयर में रूफ दी हुई है हमने। इसमें हमने डाउन लाइट का भी प्रोविजन दिया एंड प्रोफाइल लाइट भी हमारे इसमें आ जाती है। सेंटर में हमारा एक स्मार्ट फैन आ जाता है। लेफ्ट और राइट में हमारे 2 स्टैंडर आते हैं छोटे से। तो ये तो हमारा कुछ इस तरीके से लिविंग रूम का इंटीरियर गाइज। तो गाइज ये आ जाती है हमारी किचन। बेसिकली हमारी किचन की एंट्री है।
तो जनरली होता क्या, हर एक बिल्डर जो है ना वॉल क्रिएट करके देता है। तो यहाँ पर भी हमारी एक वॉल थी यहाँ पर, तो हमने इसको डिसमेंटल किया है। फिर डिसमेंटल करने के साथ साथ हमने यहाँ पर इसके एक पैनलिंग की है, पैनलिंग के साथ हमने एक प्रोफाइल लाइट क्रिएट की है। एंड इसी के साथ हमने यहाँ पर फोल्डेबल जो है ना डाइनिंग का प्रोविजन दिया हुआ। अब हम आ जाते हैं किचन के अंदर की तरफ। तो किचन में हमने क्या किया है, यहाँ पर हमारा एक लॉन्ग यूनिट आ जाता है, इसमें हमारे नीचे वेजिटेबल बास्केट्स आती हैं, ऊपर की तरफ हमारा एक ओवन आ जाता है, एंड इसके साथ में हमारा एक स्टोरेज आ जाता है। एंड इसी के साथ हमारे ब्लैक कलर का जो है ना एक रोलिंग शटर आ जाता है। अब बात करते हैं इस सेक्शन की, डाउन सेक्शन की। तो ये हमारी पूरी इनोटेक आ जाती है ब्लैक प्रोफाइल के साथ में। ये हमारी जो लैमिनेट है, ये एक्रेलिक लैमिनेट आ जाती है 1.5 mm थिकनेस की अपनी बेस टोन में। जो साथ ही इसका जो टॉप आ जाता है, ये हमारा आ जाता है क्वार्ट्स। अब आज के टाइम के हिसाब से जो चीज़ें चल रही हैं, यहाँ पर क्लाइंट की नीड थी, यहाँ स्टोरेज चाहिए थी। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर जो है ये अपने एक स्टोरेज पूरा क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पर ये स्लाइडर स्टोरेज है, यहाँ बैक फ्लैश में टाइल्स लगती है, तो हमने यहाँ टाइल्स ना लगा के यहाँ पर हमने जो है ना एक स्लाइडर जो है ना स्पेस दिया हुआ। जस्ट इसी के ऊपर हमारा जाता है अपर सेक्शन। अपर सेक्शन में हमने क्या किया, सेंटर में हमारी चिमनी आती है, लेफ्ट और राइट में जो हमारे ग्लास के डोर जाते हैं। तो ये हमारे इनसाइड हमने यहाँ पर लाइटिंग का प्रोविजन दिया हुआ है। यहाँ पर हमारे ग्लास डोर जाते हैं प्रोफाइल में, ब्लैक कलर की प्रोफाइल, और ब्लैक कलर की जो है अपनी जो है इसके अंदर एल्यूमिनियम की प्रोफाइल आ जाती है। जस्ट इसी के साथ में हमारी सेम कलर में हमारी फ्लोटेड लैमिनेट आ जाती है। ये भी हमारी एक्रेलिक लैमिनेट है, ये 3 mm की लैमिनेट है। अब बात करते हैं ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर हमारी रूफ में जो है प्रोफाइल लाइट हमने क्रिएट की हुई है, प्लेन सीलिंग करके यहाँ पर फ्लैट, बीच में हमारी एक डाउन लाइट आ जाती है। जस्ट इसके नीचे भी हमने जो है ना यहाँ पर इसके प्रोफाइल लाइट दी हुई है स्टार्टिंग में। अब यहाँ पर भी हमारी एक विंडो हुआ करती है, तो इस विंडो को हमने पूरा प्रॉपर जो है ना हटा करके लेफ्ट करके, तो जो वेट एरिया था इसका वो हम बाहर की तरफ लेकर आ गए। इसको पूरा हमने स्मार्टली कवर अप कर दिया एल्यूमिनियम की बाल उससे जो है मटेरियल से जो है। एंड इसके साथ हमारा जो सिंक एरिया वो यहाँ आ जाता है, इसके ऊपर हमारा जो है डिश रैक आ जाता है। जस्ट ठीक इसी के अपोजिट साइड में हमारा यहाँ पर एक कंसोल आ जाता है, जिससे कि हमें यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छा कन्वीनियंट होता है यहाँ कुछ भी सामान रखने के लिए। एंड किचन के अंदर नीड होती है मैक्सिमम स्टोरेज की, तो यहाँ पर हमने कंसोल का प्रोविजन दिया हुआ। तो ये तो हमारा इस तरीके से किचन का इंटीरियर गाइज। तो गाइज ये जाता है हमारा मास्टर बेडरूम। बेसिकली मास्टर बेडरूम में क्या है, ये जो डोर्स हैं ये डेवलपर ने दिए थे, इस पर हमने क्या किया है, ये डू को पेंट किया हुआ है। इसके साथ में हमने यहाँ पर जो है पैनलिंग करके इसको पूरा फ्रेमिंग के साथ में इसको भी डू को पेंट किया हुआ। अब चलते हैं अंदर की तरफ, दिखाते हैं आपको मास्टर बेडरूम का इंटीरियर किस तरीके से किया हुआ गाइज। तो गाइज आ चुके हैं मास्टर बेडरूम के अंदर। सबसे पहले बात करेंगे बेड की। ये हमारा किंग साइज का बेड आ जाता है। इसमें क्या है, हमने क्विल्ट किया हुआ है पीछे की तरफ जो है बेज टोन में जो है। लेफ्ट और राइट में हमारी जो है ना साइड टेबल्स आ जाती हैं। बेड की बैक वॉल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने जो है ना मोल्डिंग पैटर्न का जो डिजाइन क्रिएट किया हुआ है। एंड लेफ्ट और राइट में 2 वॉल लैंप दिए हुए हैं हमने आर्टिकल जो है यहाँ। साथ ही यहाँ पर हमने एक 2 सीटर जो है ना सोफा प्लेस किया हुआ है यहाँ पर सिटिंग के लिए। एंड इसी के साथ में यहाँ पर हमारा एक मिनी ड्रेसर आ जाता है। यहाँ पर किसी को जैसे रेडी वगैरह होना तो ये मिनी ड्रेसर आ जाता है। साथ ही इसके यहाँ पर हमारे कर्टन आ जाते हैं। तो कर्टन के ऊपर हमारा एक एसी पैलेट आ जाता है, एसी पैलेट के ऊपर हमारा एसी हैंग हो जाता है। अब जस्ट इसी के साथ में हमारा यहाँ पर एक टीवी यूनिट आ जाता है। तो टीवी यूनिट हमने कुछ इस तरीके से क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पर हमारे नीचे फ्लोटिंग स्टोरेज आ जाती है, ये हमारी ड्रॉर्स आ जाती है, ये बेस टोन में हमारी लेदरेट लैमिनेट आ जाती है। यहाँ पर हमारे 2 शेल्फ आ जाते हैं, इसमें भी हमने जो है ना प्रोफाइल लाइट का यूज किया हुआ है। एंड इसी के साथ ही हमारे फ्लोटेड पैनल आ जाते हैं बेस टोन में जो। जस्ट इसी के साथ में बिल्डर स्पेस वार्डरोब आ जाती है। तो बिल्डर स्पेस वार्डरोब का जो फ्रंट डिजाइन हमने वो कुछ इस तरीके से किया हुआ है। यहाँ पर हमारी फ्लोटेड लैमिनेट आ जाती है, बेस टोन में लैमिनेट आ जाती है। जस्ट इसी के साथ ही हमारे रोज गोल्ड के हैंडल आ जाते हैं। ये हमारा रूफ एरिया है। रूफ एरिया हमने जो है यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट तरीके से डिजाइन किया हुआ है। यहाँ पर हमने जो है वार्म व्हाइट और व्हाइट कलर की स्ट्रिप जो है लगाई हुई है, प्रोफाइल लाइट जो एंड डाउन लाइट भी हमने इसमें दी हुई है। सेंटर में हमारा ये फैन आ जाता है। तो ये हमारा मास्टर बेडरूम का इंटीरियर गाइस कुछ इस तरीके से जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो गाइस ये जाता है हमारा कॉमन बेडरूम। कॉमन बेडरूम में आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हमने इंटीरियर किया हुआ है गाइस। तो गाइज हम आ चुके हैं कॉमन बेडरूम के अंदर। सबसे पहले बात करेंगे इस सेक्शन की। इस सेक्शन में हमने यहाँ पर एक स्टडी यूनिट क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पर ये कर्विंग आ जाता है, नीचे हमारे एक फ्लोटिंग स्टोरेज आ जाती है ड्रॉर्स। अपर साइड हमारा ओपन आ जाता है, ऊपर की तरफ हमारा बुक शेल्फ आ जाता है। ये हमने जो लैमिनेट ली हुई है ये बेस टोन में हमारा लेदर आ जाता है। यहाँ पर हमारा ग्लास प्रोफाइल डोर आता है, इसके इनसाइड में हमारी प्रोफाइल लाइट आ जाती है। अब जस्ट इसी के साथ हमारे किंग साइज बेड आ जाता है। किंग साइज बेड के साथ हमारा पीछे की बैक वॉल जो हमारी आती है वो फ्लोटेड पैनल आ जाता है, ऊपर की तरफ हमारी कर्विंग आ जाता है। ठीक इसी के सामने जो है हमारा ये हमारी एक कंसोल स्टोरेज आ जाती है, जिसमें हमने जो है यहाँ पर आर्टिकल रखने के लिए हमने पूरा प्रोफाइल डोर का जो यूज किया हुआ है। यहाँ पर ये हमने बैठने के लिए एक स्टूल टाइप यहाँ बनाया हुआ है इसके। ठीक इसी के साथ ही हमारा जो है ये हमारे कर्टन आ जाते हैं। कर्टन के ऊपर हमारा एक एसी पैलेट आ जाता है, जिससे कि हमारे कर्टन हाइड हो जाते हैं। जस्ट इसी के साथ में हमारा एक बिल्डर स्पेस वार्डरोब आ जाता है। तो बिल्डर स्पेस वार्डरोब में जनरली होता क्या है, कुछ लोग प्लेन सेट्स देते हैं, तो हमने यहाँ पर कुछ डिजाइन डाला हुआ है। ये फ्लोटेड लैमिनेट आती है हमारी ग्लोसी, हमारी लेदर लैमिनेट आती है बेस टोन में जो है। एंड इसी के साथ में रोज गोल्ड हमारे ये जो हैंडल्स आ जाते हैं। अपर साइड भी हमारी लॉफ्ट आ जाते हैं। तो हमें यहाँ काफी अच्छा स्टोरेज देखने मिल जाए। अगर मैं रूफ की बात करूँ तो रूफ में हमने यहाँ पर जो है ना जिगजैग पैटर्न दिया हुआ है, जिसमें प्रोफाइल लाइट का हमने डिजाइन डाला हुआ है। कुछ हमने यहाँ पर डाउन लाइट्स भी डाली हुई हैं। तो ये था हमारा कुछ कॉमन रूम का इंटीरियर गाइस। तो गाइस ये आ जाता है हमारा गेस्ट बेडरूम। आइए मैं आपको अंदर दिखाता हूँ गेस्ट बेडरूम में किस तरीके से इंटीरियर किया हुआ हमने।
तो गाइज हम आ चुके हैं गेस्ट बेडरूम के अंदर। गेस्ट बेडरूम में बेसिकली क्या है, ये हमारा आता है किंग साइज का बेड। बेड की जो बैक वॉल है हमारी, यहाँ पर हमने क्या है ना, वॉल ट्रिम जो है ना, वॉल बीडिंग का डिजाइन दिया हुआ है। यहाँ पर हमने लेफ्ट और राइट में 2 आर्टिकल लैंप दिए हुए हैं। सेंटर में भी हमारा वॉल फ्रेम आ जाता है यहाँ पर वॉल ट्रिम का जो है। चलते हैं आगे की तरफ गाइज। यहाँ पर हमारा जो है ये एक बिल्डर स्पेस वार्डरोब आ जाता है। तो बिल्डर स्पेस वार्डरोब में क्या किया हमने, लेदरहेड लैमिनेट लगाया हुआ है, यहाँ पर फ्लूटेड लैमिनेट आती है, दोनों को जो है मर्ज करते हुए कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। यहाँ पर हमारी रोज गोल्ड फिनिश में जो है ना स्ट्रिप्स आ जाती है, हमारे रोज गोल्ड फिनिश में हैंडल्स आ जाते हैं। अपर साइड भी हमारा प्रॉपर जो है ना स्टोरेज आ जाता है। जस्ट इसी के साथ में हमारे कर्टन आ जाता है। कर्टन के ऊपर की अगर मैं बात करूँ, हमारे एक पेलमेट के ऊपर हमारा एक एसी आ जाता है। अब बात करते हैं रूफ की। तो रूफ हमने कुछ इस तरीके से ली हुई है। यहाँ पर जिग-जैग पैटर्न में जो है प्रोफाइल लाइट का प्रोविजन दिया हुआ है एंड यहाँ पर डाउन लाइट का भी प्रोविजन है। तो ये था हमारा कुछ इस तरीके से गेस्ट बेडरूम का इंटीरियर गाइज। तो गाइज ये हमारे फ्लैट ओनर हैं, सर एंड मैम बैठे हुए हैं। बाकी हमारे सर बताएंगे हमसे किस तरीके से इन्होंने कॉन्टैक्ट किया और कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहा इनका हमारे साथ में, हमारा इनके साथ में। तो सर जरा हमारे व्यूवर्स को आप बताना चाहेंगे किस तरीके से हमने घर आपको रेडी करके दिया। अली इंटीरियर से मैं यूट्यूब के थ्रू मिला था। मैं स्क्रॉल कर रहा था वीडियोस, तो वहाँ पे मुझे अली इंटीरियर की वीडियोस मिली थी। वहाँ पे मैंने देखा था इनका वर्क यूट्यूब के थ्रू एंड देन उसके बाद फिर कांटेक्ट हुआ और कांटेक्ट के थ्रू मैंने इनका वर्क देखा। ग्राउंड लेवल पे फ्लैट्स देखे मल्टीपल, वहाँ पे काफ़ी चीज़ें मुझे पसंद आई थी और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो यूनिक थी, मुझे डिफरेंट लगी काफ़ी अदर इंटीरियर वालों से। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी पसंद आई थी। उस बेसिस पे मैंने फिर इनसे कांटेक्ट किया, मिला एंड देन फिर उसके बाद इन्होंने मुझे सबसे फर्स्ट चीज़ जो थी वो 3D स्ट्रक्चर दिखाया मेरे फ्लैट का कि किस तरीके से निकल के आएगा, किस तरीके से कलर कॉम्बिनेशन होंगे। वो चीज़ मुझे काफ़ी पसंद आई थी। देन उसके बाद फिर हमारा काम स्टार्ट होता है एंड देन अभी आपने वीडियो देखी है, काफ़ी चीज़ें जो चीज़ दिखाई थी उससे ज़्यादा ही निकल के आई हैं, अच्छी निकल के आई हैं, जो काफ़ी पसंद भी आई है और यूनिक मुझे लगी भी। और सबसे अच्छी चीज़ इन्होंने टाइमली डिलीवर किया है, जो हमसे प्रॉमिस किया था उस बेसिस पे ही हमें डिलीवर किया है प्रोजेक्ट और उससे बेस्ट करके ही हमें दिया है। और सबसे बेस्ट चीज़, काफ़ी बीच में मुझे सजेशंस मिले थे इनकी तरफ से, वो उन सजेशन के ही अकॉर्डिंगली ये मेरा फ्लैट बना है। तो मुझे ये बेस्ट वर्क लगा इनका। थैंक यू सर, थैंक यू। तो अभी हम मैम का रिव्यू लेना चाहेंगे। मैम अभी आप ज़रा बताएंगे, आपको जैसे किचन में आप वर्क करते हो तो आपको कैसा कंफर्टेबल फील होता है, या बेडरूम हो गया, लिविंग एरिया, तो ज़रा आप हमारे व्यूवर्स को बताना चाहेंगे कैसा आपको महसूस होता है ज़रा। एज एन वुमेन किचन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। अभी के लिए मैं बोलूँगी मेरी छोटी छोटी डिटेलिंग्स थी जिनको इन्होंने काफ़ी ध्यान रख के मेरा बनाया है। शटर से लेके क्रोकरी यूनिट से लेके मेरे सिंक, कैबिनेट्स, हर चीज़ पे इतना डिटेलिंग दिया है जो मुझे चाहिए था। अभी मेरे किचन मेरा फेवरेट है। मुझे 10 बार जाने का मन करता है मेरे किचन में। उसका कलर कॉम्बिनेशंस जैसा मुझे चाहिए था, इनिशियल में जो मैंने बोला था वो एज एन कोटेशन में भी दिया उन्होंने, और उसके बाद जो निकल के आया वो और भी ज़्यादा खूबसूरती से निकल के आया। किचन में मैं पूरा दिन खड़े होके ईज़िली कुछ भी कराओ खुशी खुशी करती हूँ। इस टाइम पे मुझे सजाने का, हर चीज़ का मन करता है। किचन इतने अच्छे से बन गया है। किचन के अलावा भी अगर मैं बोलूँ, पूरे घर में एक एक चीज़ की डिटेलिंग जैसा मैंने चाहा था वैसे बन के आया। 10 बार मैंने काफ़ी चीज़ें चेंज भी करवाई हैं ऑन स्पॉट, तो उसमें भी मुझे कभी इशू नहीं लगा है। हमेशा जो चीज़ बोली है वो निकल के आई है। इन्होंने 10 ऑप्शंस भी दिए मुझे करने के लिए, दिखाया भी। कई कुछ चीज़ें डिसमेंटल भी हुई बनने के बाद, बट मुझे कभी कोई चीज़ का इशू नहीं लगा है। पूरा घर जब से शुरू से बन के लास्ट तक आया है, एक एक चीज़ पे बहुत अच्छे से फोकस रहा है। तो एट द एंड शायद यही बोलूँगी कि मेरा ड्रीम होम जो मैंने सोचा था वो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत होकर निकल के आया आज। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। तो गाइज फाइनली आपने हमारी वीडियो देखी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। डिस्प्ले पे हमारे नंबर मेंशन है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस फ्लैट के रिगार्डिंग या फिर अदर फ्लैट के रिगार्डिंग। तो हम आपको जो है सारी डिटेल्स बता देंगे व्हाट्सएप के जरिए या फिर कॉल के जरिए। थैंक्स फॉर अली इंटीरियर डिज़ाइन कनेक्टिंग।